बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले तो आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं अभी जो दुबई गई हुई थी, जिन लोगों ने मुझसे वहाँ पे मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर दोज हु विजिटेड मी ओवर देयर, थैंक यू सो मच। और मैं वहाँ पे भी अपनी फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लेती रही। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मैं दुनिया में जहाँ पे भी जिस वक्त जैसे भी जाऊँ, काम का सिलसिला नहीं रुकता है। डेफिनेटली दैट वाज माय बिजनेस टूर, और काम भी वहाँ पे करती रही, और भी जो मेरा काम होता है मैं करती रहती हूँ। सो अब एज आई एम बैक और आप लोगों के सामने हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ये काम का सिलसिला भी इंशाल्लाह खैर से चलता रहेगा। और ऐसे ही आप सबकी हमेशा की तरह मशकूर, आप लोग मेरी इस फैमिली का, इस यूट्यूब फैमिली का जो एक हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। आप लोग जो अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आप सबकी दुआओं की ज़रूरत भी होती है, और मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरी फैमिली के लिए, हर किसी के लिए ऐसे ही दुआ गो रहा करें। और मैं आप सबके लिए हमेशा की ऐसे ही दुआ गो रहती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा से एक दफ़ा मेंशन कर दूं, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। और जो लोग मुझे विज़िट करना चाहते हैं, मेरे ऑफिस पे विज़िट करना चाहते हैं, बिल्कुल मुझे विज़िट कर सकते हैं। और जो लोग फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, वो लोग भी फ़ोन अपॉइंटमेंट्स दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप फ़ोन अपॉइंटमेंट्स, फ़ोन सेशंस ले सकते हैं। अब हम चलेंगे कि इस हफ्ते में क्या होने वाला है। तो ये हफ्ते की जो डेट्स हैं वो हैं जी 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर। और ये हफ्ता बड़ा अमेजिंग हफ्ता है, क्योंकि यहाँ पे जो वीनस की पोजीशन है, जुपिटर की पोजीशन है, सन, मरकरी एक अमेजिंग पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई मेजर ट्रांजिट इस हफ्ते में नहीं है। मून बिल्कुल 2.25 दिन किसी घर में रहता है, और डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एक हलचल रहती है। तो देखते हैं कि इस हफ्ते में एरीज टू पाइसिस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। तो चलते हैं एरीज टू पाइसिस की तरफ। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर। तो जनाब, अब आपके 8वें घर में है विनस, और दूसरे घर में जुपिटर, 7वें घर में 2 और मज़ेदार प्लैनेट्स। आप लोगों की लाइफ में ना एक मज़ेदार सा सिलसिला रहेगा, स्पेशली आप लोगों के इनकम के हवाले से। जो लोग सडन गेंस के हवाले से, ख़ास तौर पे अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर है, कोई इनहेरिटेंस है, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पे तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग मामलात रहेंगे। कोई न्यू वेंचर यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आ सकता है। लेकिन रिलेशनशिप वाइज यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। जो लोग अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी नए रिश्ते में कोई रिश्ता देख रहे हैं, एंगेज होना चाहते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे आप लोगों के लिए रिश्ते वगैरह मामलात आते रहेंगे। लेकिन यू गाइज नीड टू बी वाइज इसलिए होना है क्योंकि एक से ज़्यादा रिश्ते या पिछली ज़िंदगी से भी कोई यहाँ पे एंट्री मार सकता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपके ज़िंदगी में थोड़ी सी इस तरह की हलचल रहेगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, ध्यान, रुझान, पुरानी याद, इस तरह की चीज़ें आती हैं। मैं ये सिर्फ उन लोगों को वजाहत दे रही होती हूँ ताकि आप लोग थोड़े से केयरफुल रहें, डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। वो मामलात आपके थोड़े से यहाँ पे उठ सकते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। पुरानी कमिटमेंट्स, चीज़ें, लोग ऐसे खाम खा, वो पहले ज़माने में ख़तों किताबत होती थी, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है या और बहुत से मीडियम्स हैं। सो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना है। इस टाइप की इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में आ सकती है। बट येस, फॉर दोज हु आर सिंगल इट्स अ वेरी गुड टाइम। और यहाँ पे आपकी जो भी आप कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज़ जहाँ पे आपके फाइनेंसेस इंक्लूड है, पैसे लगाए हुए हैं, पैसे लग भी रहे होंगे, लेकिन ये गेंस मिलने का भी टाइम, सो कहते हैं रिजल्ट्स मिलने का टाइम है। और बड़ा बेहतरीन, यानी किसी चीज़ की शुरुआत, मेहनत इस वक्त आप बहुत कर रहे होंगे, लेकिन उसके फल, रिजल्ट्स बिल्कुल यहाँ मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में
क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी। अच्छा जी, क्या है आपके अंदर ना अपनी पुरानी किसी चीज़, पुरानी लाइफ, पुराना कोई मामला था, जैसा कोई गिल्ट अंदर था और अचानक आपको कोई बहादुरी, कोई चीज़ आपके अंदर आई है। आई मस्ट से इट्स अ न्यू यू। आप एग्जॉस्ट ज़रूर है, लेकिन कोई पुराना कोई मामला, कोई किस्सा कहानी यहाँ पे ख़त्म बिल्कुल होगी। आपने अपने आप को किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से आइसोलेट भी किया है, अलग किया है, लेकिन अभी रोज़ बरोज़ क्या है, डे बाय डे आपकी ज़िंदगी में कोई नई हलचल है। यू आर वेरी क्रिएटिव। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से भी हैं तो यहाँ पे आपके अंदर बहुत क्या है, आपकी एबिलिटीज़ आपको खुद भी नज़र आ रही है और दूसरों को भी नज़र आ रही है। आप इस वक्त राइज एंड शाइन किस्म की किसी सिचुएशन में हैं। अगर आप पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी कोई चीज़ मिच्योर हुई है, कोई एग्रीमेंट मिच्योर हुआ है, कोई नई चीज़ मिच्योर हुई है और यू आर डूइंग वेल। ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, शॉर्ट ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग जर्नी भी हो, लॉन्ग ट्रिप भी है तो वो भी आपको कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा देने जा रहा है। इट्स लॉट्स ऑफ चेंजिंग और चेंजेस हैं इस वक्त आपकी लाइफ में, अच्छे खासे हैं, बेहतरी की तरफ है। कुछ आप अपने आप को क्या खुद भी बेहतर करना चाह रहे हैं। इट्स अबाउट यू। कोई नॉलेज कोई गेन करने जा रहे हैं, कोई ऐसा सफ़र भी हो सकता है, मे बी फॉर कपल ऑफ यू कोई ऐसा ट्रिप है जिसमें आप नॉलेज, कोई मे बी कोई पढ़ाई भी हो सकती है, कोई नॉलेज इस टाइप की चीज़ भी है, या आप कुछ सीखने की गर्ज से कुछ आगे करना जा रहे हैं। फॉरगिवनेस अपने अंदर लेकर आए तो आपका किसी के साथ रीयूनियन भी हो सकता है। फॉरगिवनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन टोटल अपने आप को आपने आज को कोई अपना हीलिंग का कोई चीज़ स्टार्ट भी की हुई, मे बी यू आर हीलिंग योरसेल्फ। कोई हीलिंग आपने स्टार्ट की हुई है जो कि आपके अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए इस वक्त बहुत अच्छा है। फॉरगेट अबाउट अदर्स, लेकिन आप अपनी ज़ात के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फोकस है। अगर आप किसी और को के साथ नहीं भी कुछ करना चाह रहे, कोई रियूनियन नहीं है, तो इट्स अबाउट यू। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मून मैसेज है जी, स्टेप अप एंड लीड। आप आगे बढ़िए और लीड कीजिए। इस वक्त फुल ऑफ एनर्जीज हैं, सो दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स आपके क्या मैसेज देते हैं जी। ओके, बिल्कुल टेक अ चांस। इस वक्त आप, मुझे लगता है फुल ऑफ एनर्जी हैं, दैट्स वाई आपके मोहब्बत वाले कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि रिस्क लीजिए और आप, लेकिन रिस्क है जो भी आप मोहब्बत में इस वक्त दाव पेच खेल रहे हैं, उसमें कुछ रिस्क वाले, गैम्बलिंग उसको मैं नहीं कह सकती, लेकिन रिस्क है अच्छा खासा। आप इस वक्त जो भी जिस मामले में भी हैं, इट्स अ रिस्क। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, यस, जो भी आप हीलिंग में हैं या अपने आप को हील कर रहे हैं, कोई दुआ कर रहे हैं, कोई खैर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी एंड इट्स अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे आप अपने आप को अगर हीलिंग वाले मामलात में लेकर गए हुए हैं तो इट्स एक्सलेंट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा अच्छा है, बेहतरीन है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर। इस हफ्ते में मेजर प्लैनेट की कोई ट्रांजिट नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि किस तरह से डेली के मामलात चेंज होते हैं। बिल्कुल वीडियो को शुरू से देखिए। अभी देखा जाए तो जुपिटर आपके लगन में और वीनस आपके 7वें घर में क्या ऑपोजिशन में बैठे हुए ये एक खूबसूरत मामलात को लेकर आएगा, ख़ास तौर पे आपकी रोमांटिक लाइफ में। मगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको जहाँ केयरफुल रहना है वो ये है कि कुछ क्योंकि ये जो विनस की पोजीशन है ना इनटू स्कॉर्पियो, ये बेसिकली आपके बहुत से जो एक रोमांटिक लाइफ या जहाँ पे आप सोचते हैं बहुत से ऐसे मामलात कि बस सब कुछ हो जाए ज़िंदगी में, मामलात अच्छे हो जाए, बिल्कुल ज़रूर होंगे, बट यू नीड टू बी केयरफुल।
जहाँ पे आपने अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना होता है। अवेयर होकर चूज़ कीजिए, कंपैटिबिलिटी के साथ चूज़ कीजिए। कंपैटिबिलिटी की बात तो मैं हमेशा हर वक्त हर अपनी वीडियो में ऑलमोस्ट करती हूँ, एंड आई एम वेरी मच ग्लैड कि अब आपको काफ़ी हद तक कंपैटिबिलिटी कैसे करवानी है उसका आइडिया भी हो चुका है। एंड येस, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू योर वर्क एज वेल। काम में ख़ास तौर पे जहाँ पे आप लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे होंगे, बहुत सी पार्टनरशिप आएंगी, न्यू वेंचर्स आ सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी। और अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना जानता है। यहाँ पे आप जितनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे, काम भी आएगा, पैसा भी आएगा, सब कुछ मिलेगा। और जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए बेहतरीन मामला है टू गेट मैरिड, इनटू अ रिलेशनशिप है जहाँ पे जिस तरह से आप लोग अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। सेहत को लेकर मामला अच्छे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको यूँ कहा जाता है कि या तो आपका मौलिक चेंज होता है, या इलाज करने का तरीका चेंज होता है, या किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए कुछ नए मामला आ सकते हैं। उसको आपने मद्देनज़र रखना है। सेहत में बेहतरी बिल्कुल आएगी। आप अपनी सेहत को टेक केयर भी करेंगे, या हीलिंग टाइम पीरियड इसको कहते हैं। हील होता है इंसान, बेहतरी आती है, हालात अच्छे की तरफ जाते हैं। सो नो वंडर इट्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी पॉजिटिव टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड मैसेज एज वेल। अच्छा जी, आप क्या है, अपने आप को कहीं एंजॉय कर रहे हैं, बेहतरी में है, खुश है, लेकिन आपकी फैमिली में क्या है, पेरेंट साइड पे कहीं पे आपको किसी से क्या है, रंज है, गम है, कोई शिकायत है, एंड आप एक्सप्रेसिव पहली बार आपका होने को दिल कर रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं पे ट्रिक अराउंड किया गया है, आपके साथ गलत बयानी की गई है, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, बट यू आर एक्सपेंडिंग योरसेल्फ अपने काम में, चीज़ों में इस वक्त आप मगन भी हैं, बेहतर भी हैं, और आप अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर करने के बारे में भी सोचते हैं। बट अंदर वो एक चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं, जैसे आप कभी विक्टमाइज हुए हैं किसी चीज़ में, किसी बात में, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं परेशान रखती है। कोई एक चीज़ है जो आपको अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या परेशानी में रखती है। परेशानी आपको अंदर किसी एक चीज़ की, जिसको आप बैलेंस करना चाहते हैं। सोचते अपने वर्क लाइफ और अपनी होम लाइफ को आप कहीं ना कहीं बैलेंस करने की इस वक्त शदीद कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको इस वक्त यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू एक्सपैंड योर सेल्फ। अपने काम में, चीज़ों में आपको अपॉर्चुनिटी, चीज़ें इस वक्त बहुत अच्छी हैं, बेहतर हैं, और आपकी तरफ लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख भी रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और काफ़ी लोग, आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ है, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हुए हैं। बट अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखिए, बहुत से लोगों के लिए फॉरगिवनेस रखिए। इस वक्त आपके अंदर रिवेंज चल रहा है, बहुत से लोगों के लिए, बहुत इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं उनके बारे में यू आर क्वाइट रिवेंजफुल। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके, आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट की जो है ना एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए टू रिलीव योर टेंशन और एंग्जाइटी। थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल इस वक्त आपका ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कहीं ना कहीं आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, जो कोई पुराना आपकी ज़िंदगी से बाहर जा चुका है। सैडनेस कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बार बार आती है। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से है, उसको यूज़ कीजिए, उसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिए। अगर आप किसी को पुकारते हैं, याद करते हैं, या किसी को अपनी ज़िंदगी में वापस भी लाना चाहते हैं, तो या कुछ भी चाहते हैं, उसका आउटकम अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। जो भी नतीजा मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन उसको पॉजिटिवली
यूज़ कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन येलो। जितने भी ये शेड्स होते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद मालूमात लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात कर रहे हैं 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं, किस तरह से है, वीडियो के स्टार्ट में मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोगों के लिए जो मामलात आएंगे, इट्स अ बिट, मैं इसको ट्रिकी भी कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा टेक केयर करने वाले हैं। आपके छठे घर में इस वक्त वीनस है और आपके 12वें घर में जुपिटर। वीनस इंटू स्कॉर्पियो, और आपके 5वें घर में दो अच्छे प्लैनेट यानी कि सन और मरकरी भी। तवज्जो आपकी औलाद, बच्चे, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो आपको अपनी एजुकेशन इस तरफ, या जिसको हम कहते हैं नॉलेज गेन करना, हर हाल में आप जिस भी एज में है, आपका ध्यान नॉलेज, ज्ञान इस तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। एंड येस, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर दैट एज वेल। अगर आप किसी भी तरह की नॉलेज लेते हैं, पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, और उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई एज का कोई बैरियर नहीं होता है। आप किसी वक्त में कुछ भी, और ख़ास तौर पे जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल किस्म की कोई नॉलेज लेते हैं, या आपकी छठीस बहुत तेज़ होती है, या आप कोई भी किसी भी ऐसे काम में हैं जहाँ पे आप राइटिंग, स्पीकिंग, कुछ इस तरह के स्किल्स में हैं, आपके बोलने का स्टाइल है, या आप बातचीत करने वाले लोग हैं, या आपका कोई प्रोफेशन ही ऐसा है, तो उसके लिए ये नो वंडर बड़ा अच्छा टाइम है। लेकिन आपकी जो डेली लाइफ, डेली रूटीन, डेली लाइफ पैटर्न है, उसमें यहाँ पे अच्छी खासी हलचल रहेगी। आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, या जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, या जो आपके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस को लेकर आएंगे, और आपको वहाँ पे थोड़ी सी हलचल भी महसूस होगी, या आपको लगेगा कि मुझे अपना स्टाफ चेंज करना है, या आप कुछ ऐसे चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आना यहाँ पे चाहेंगे। और इसी तरह से अगर आपका कोई इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन है, या पब्लिक स्पीकर है, या वहाँ पे, तो आपके बातचीत करने के स्टाइल में आप खुद से भी, ये नेचुरली समटाइम्स हो जाता है कि आप खुद भी एक चेंज महसूस करेंगे। और थोड़ा सा फिर से मैं कहूँगी कि अपनी सेहत के बारे में, या सेहत में अगर इससे पहले कोई प्रॉब्लम या चीज़ें रह रही थी, तो वहाँ पे आपको है बेहतरी भी मिलेगी। आप जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, फ़ॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, या जिसको हम ट्रैवलिंग कहते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और जितना आपका इस टाइम में जितना भी पैटर्न रहेगा, वो आपको बेनिफिट भी देगा। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी दूर की जगह पे, अपने मुल्क से दूर जाकर कोई काम करना चाहते हैं, वहाँ पे आप कोई ताल्लुकात बनते हैं, या कोई इस टाइप का ऐसा कोई सर्कल बनता है, तो वहाँ पे आपको यकीनन बेतहाशा बेनिफिट्स ही मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, अच्छा जी, इस वक्त आप क्या है, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, कि आप पैसों की इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं। यू वरीड अबाउट योर फाइनेंसिस, आप फाइनेंसिस के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड है। और इसी तरह से आप आइदर इट्स फाइनेंसिस, आइदर इट्स अबाउट कोई आप ख़ास तौर पे अपने बच्चों के बारे में वरीड है, और क्या कुछ आपको पता चला है, आपको कोई डिस्कवरी हुई है किसी के बारे में। आपकी मुझे औलाद के बारे में ज़्यादा ऐसी चीज़, ऐसे लगता है जिस तरह आपको कोई ऐसी बात पता चली है विच इज़ आपके लिए शायद कोई सदमा है, या कोई आपको इससे पहले मालूम नहीं थी। और यू आर ट्राइंग टू बी नॉर्मल, यू आर ट्राइंग, आप एक्ट नॉर्मल करना चाह रहे हैं,
और आप दुनिया के लिए कुछ और हैं, अंदर के हालात कुछ और हैं, कुछ इस टाइप को डुअल सी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हालात चल रहे हैं कहीं ना कहीं। यस, आप दुआ भी कर रहे हैं, आप अंदर से आपको कोई गिल्ट कहते हैं ना, गिल्ट ट्रिप देता है आपको, कोई ऐसा सारा इल्ज़ाम आप पे डाल रहा है, सारा मुद्दा आप पे डाल रहा है और आप चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। यस, इट्स अबाउट एनी ऑफ योर किड, आपकी किसी बच्चे के बारे में, औलाद के बारे में या आपके पेरेंट्स के बारे में है। देयर इज़ समथिंग जो कि आपको ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा उलझन दे रही है, जिसमें आप मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कोई पावरफुल पर्सनालिटी हैं, आप खूबसूरत भी हैं, लेकिन अंदर से आप किसी चीज़ के बारे में बहुत गमज़दा हैं। दुनिया के सामने आप कुछ और हैं, अंदर से हालात आपके कुछ और हैं और करियर में आपके कोई यहाँ पे चेंजेस आएंगे या शायद आप इस वक्त अपने करियर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। यू लिटिल डिस्टर्ब, या आपने अपने आप को आइसोलेटेड किया हुआ है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक साइड पे किया हुआ है, दूसरी सिचुएशन कुछ और है। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड्स, आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। ओके, हो आप जो भी आपको नज़र आ रहा है, जो भी आप देखना चाहते हैं, वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। जो भी आप देखना चाह रहे हैं वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। ओके, जो भी है वो अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं शो कर रहा है, हाइड कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, या आपको डिल्यूजनल सिचुएशन में किसी ने रखा हुआ है। सो इट सीम्स कुछ है ऐसा। लेट्स सी आपके लिए वन मोर रीडिंग एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को, अपनी जो आपकी सेंसिटिव नेचर है उसको रिस्पेक्ट दीजिए, ऑनर कीजिए, और ये शायद अल्लाह की तरफ से आपको एक बहुत बड़ा तोहफा है। इफ़ यू आर सेंसिटिव देन ऑनर योर दिस सेंसिटिविटी। अगर आप कोई सेंसिटिव हो तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि आई एम वेरी सेंसिटिव एंड ऑल दैट, और मेरा ख्याल है मैं कभी इस टॉपिक पे भी बात करूँगी। इट्स ऑल राइट, अगर आप हैं तो आप हैं, अपनी इस चीज़ को ऑनर कीजिए, दैट्स ऑल राइट। और ये भी कभी कभी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा ही होता है, उसको मैनेज करना आना चाहिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन। कोई भी आपको साइन मिलेगा, इशारा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, आप उसकी ज़रूर उसको देखिए, आपको कोई खैर की खबर ही मिलेगी। इसी के साथ ये है एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें और अपने किसी प्यार के बारे में पूछना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें, तो नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होगा। आप दुनिया में कहीं भी रहते हों, पाकिस्तान में रहते हों, आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर। इस हफ्ते में क्या मामलात हैं, किस तरह से क्या चेंजेस आएंगे, वीडियो के आगाज में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों के लिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि मार्स ही इस वक्त आपके लगन में है, जो कि मार्स की अच्छी पोजीशन नहीं होती है, मार्स की फॉल पोजीशन इसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरे और कुछ जो प्लानिटरी चेंजेस हैं या प्लैनेट्स की जो पोजीशंस हैं, वीनस इसमें सबसे, इस वक्त मैं उसका नाम बार बार ले रही हूँ क्योंकि एक रीसेंट चेंज है। वीनस आपके 5वें घर में बैठा हुआ है, 4थे घर में मरकरी सन है, जुपिटर 11वें घर में है। वीनस और जुपिटर आपस में अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। आप लोगों के लिए वैसे इस तरह से अच्छा है कि जिसको हम कहते हैं कि औलाद के हवाले से, या अगर आप खुद बच्चे हैं तो आप लोगों को उस हवाले से अच्छे मामलात, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। किसी नए वेंचर का अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक बहुत प्रोमिनेंसी मिलेगी, आप प्रोमिनेंट होंगे, फाइनेंशियल गेन्स भी यहाँ पे आएंगे। ऑलरेडी जो चाहे मार्स लगन में बैठा है, फॉल पोजीशन में है, फिर भी
ये आपको बेनिफिट देगा। किस तरह से देगा? प्रोमिनेंसी मिलती है। अब ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, यहाँ पे डिफरेंट लोगों से आप डिफरेंट बातें सुनेंगे, बट इन माय एक्सपीरियंस मार्स लगन में हो चाहे फॉल पोजीशन में भी हो, प्रोमिनेंसी आपको देता है। मगर आपको जो भी आप यहाँ पे बोलें, कहें, सोचें, समझें और फिर बोलें, थोड़ा सा इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और सारी पोजीशन प्लैनेट्स की खैर चेक करनी होती है, देखनी होती है, लेकिन अगर आपके अपने जायचे में, जो पैदाइशी जायचा होता है, वहाँ पे अगर मार्स भी कैंसर का है तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। ये वो पोजीशन होती है जहाँ पे इंसान या तो बहुत प्रोमिनेंट होता है या बहुत अच्छी पोजीशन, क्योंकि ये ना आपको थोड़ा सा ये एक्शन, ये वाला मार्स की पोजीशन होती है, जल्दी इंसान एक्शन नहीं ले पाता है, और अगर एक्शन ले लेता है तो फिर थोड़े से ज़रा गलत तरफ चला जाता है। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल, ध्यान से सोच समझ के, क्योंकि फिर से कह रही है, ये वक्त आपको बहुत प्रोमिनेंट करेगा, बेहतर करेगा, पोजीशन अच्छी देगा, और आप यहाँ पे कुछ फैसले, तो हम कहते हैं ना कभी कभी ठा करके इंसान कर जाता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, मगर एहतियात से कीजिएगा कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट ही ना चले जाएं। सो नो वंडर, इट्स अ वेरी गुड टाइम, इट्स अ प्रोमिनेंट टाइम, जहाँ पे आप प्रोमिनेंट हो के जिस भी आप फील्ड में हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, एक कार्ड शफलिंग के दौरान सामने आया, और लेट्स सी मोर। अच्छा जी, क्या है इस वक्त आप बहुत कॉन्शियस हैं किसी चीज़ को लेकर, और क्या कुछ लोगों को लेकर, किसी ख़ास शख्स को लेकर। यू आर, कहते हैं आपके हर वक्त आपके सब कॉन्शियस में शायद वो खटकता है वो बंदा, और आप दो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो आप उसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी आप काम करते हैं, यू आर अ मास्टर ऑफ दैट फील्ड। आप खुद बहुत, आप उसमें बहुत बेहतरीन हैं। यू आर गुड इनफ फॉर योर सेल्फ, गो विद द फ्लो। आप अपनी चीज़ों को रखिए, और आपको यहाँ पे कोई बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। आपका कंपैरिजन, या आप खुद कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं, या लोग आपका कंपैरिजन किसी के साथ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि वो कंपैरिजन बनता नहीं है। और आप आई मस्ट सजेस्ट कि आप जो कर रहे हैं आपको उसकी तो फोकस करना चाहिए। यस, इट्स अ वेरी गुड टाइम जहाँ पे आप प्रोमिनेंट होंगे, और थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ आपको काम लेना चाहिए। मैच्योरिटी आपके अंदर आई भी है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। आपको अपनी चीज़ों पे, अपने काम पे, अपने मामलात पे फोकस करना चाहिए। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों में बेहतरी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आपको कुछ अपने दोस्तों से, लोगों से, आपके इर्द गिर्द के, यानी कि जो आपका सर्कल है वो इस वक्त वसी होगा, और आपको सपोर्ट मिलेगी। और अगर कोई आपको यहाँ पे हेल्प करता है या हेल्प कर रहा है, तो वो आपको हेल्प लेनी भी चाहिए, इस वक्त आपको हेल्प मिलेगी भी। और पास्ट के बहुत से लोग इस वक्त आपकी लाइफ से जाएंगे, बहुत से सच इस वक्त आपके सामने आएंगे। पैसों का इस वक्त अच्छा फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, लेकिन अपनी टोन, बातचीत करने में उसको थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, अपने काम करते वक्त, या जो भी आपका पैशन है, काम है, जो भी है, उसमें जितना फोकस करेंगे और फीलिंग्स के साथ काम करेंगे, उतनी ही आपको कामयाबी मिलेगी। अपने काम में अपनी फीलिंग्स को भी शामिल रखिए। कभी कभी माइंड से नहीं, जो तो पैशन के साथ काम करना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, इस वक्त क्या है आपकी टेक्स्ट, कॉल, ईमेल्स, कुछ ऐसी चीज़ें, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, और कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं, या आप मैसेज पे इंतज़ार करते रहते हैं, कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग, इसको क्या कहूँ, बॉन्डिंग है। जब हम कहते हैं ना फरिश्तों के साथ दुआएं करते हैं आप, या जो भी आप दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह के साथ,
तो आपकी एक स्पेशल बॉन्डिंग बन जाती है और आप जब दुआ करते हैं तो दिल की गहराइयों से करते हैं और आपका जो भी लाइफ पर्पस है, जब आप उसको शदीद दुआ या आप अपनी एक स्पेशल बॉन्ड बनाएंगे अल्लाह के साथ, तो आपकी दुआ यकीनन कबूल होगी और आपकी एक बड़ी जो नेचर है वो हेल्प करने वाली, सो हम कहते हैं अक्सर मदरली नेचर ऐसी होती है, तो दैट काइंड ऑफ अ नेचर यू हैव। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, इंशाल्लाह ताला हर मामला बेहतर ही होगा, बेहतरीन ही होता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।